अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो ये उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का सबक नंबर 9 है, जिसमें हाथी के ताल्लुक़ से कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि उर्दू पढ़ना हमारा मकसद है और उर्दू सीखने के लिए ही किताब है ये। तो आइए जो कुछ लिखा है इसके अंदर उसको हम पढ़ना सीखेंगे और हम रवा ही पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह टन टन घंटे की आवाज़ कहाँ से आई? देखना, वो झूमता हुआ हाथी आ रहा है। झूमता हुआ यानी हिलता डुलता हाथी आ रहा है। ज़रा पाँव की आहट नहीं मालूम होती, यानी पाँव जब रखता है तो उसके रखने का पता नहीं चलता। आहट मालूम नहीं होती यानी पता नहीं चलता। न गर्द गुबार उड़ता है। गर्द गुबार यानी धूल मिट्टी। घंटे की आवाज़ सुनकर लोग इधर उधर कतरा जाते हैं। कतरा जाते हैं यानी हट जाते हैं और उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। कितना बड़ा डेल डोल खुदा ने इसको दिया है। डेल डोल यानी इसका जो जिस्म है, ये जिस्म इसका बहुत बड़ा है। ये सहराई जानवर है, यानी सहरा यानी जंगल का, ये जंगल का जानवर है। सबसे बड़ा और कवी है, यानी सबसे बड़ा और कवी यानी ताकतवर। इसके पाँव गोया इमारत के सुतून हैं। गोया जैसा कि इमारत यानी बिल्डिंग, मकान, सुतून यानी पिलर, खंबे। तो इसके पाँव ऐसे हैं जैसे इमारत यानी बिल्डिंग के यानी घर के खंबे हों। आंखें छोटी छोटी मगर शौक और तेज हैं। आंखें छोटी छोटी और शौक यानी चमकीली और तेज हैं बहुत। कान कैसे चौड़े चकले हैं जिनको पंखे की तरह झलता जाता है। चकले यानी जैसे रोटी बनाते हैं गोल चकला होता है, उसकी तरह है गोल, जो पंखे की तरह से हिलते जाते हैं। हाथी की गर्दन बहुत छोटी है मगर निहायत मोटी है। जो ऐसी मोटी ना होती तो इसके सर का भारी बोझ क्यों कर उठाती। क्यों कर यानी किस तरह या क्यों। ऊपर के जबड़े में से क्या अच्छे 2 लंबे सफ़ेद दांत निकले हुए हैं। जबड़ा यानी मुंह का जो ऊपर का दांतों का हिस्सा होता है उसको जबड़ा कहते हैं। लंबे सफ़ेद दांत निकलते हैं हाथी के। ये बड़े ही सख्त और वज़नी होते हैं। सख्त यानी मजबूत और वज़न होता है इनमें। दांत सब हाथियों के नहीं होते मगर सूंड सबके होती है। सूंड यानी जो लंबी सी हाथी के आगे लटकी हुई होती है। हाथी के तमाम जिस्म में सूंड ही अजीब व गरीब चीज़ है, यानी अजीब ताज्जुब वाली और एक अजनबी सी चीज़ है। सर से पाँव तक लटकी हुई है। कैसी गाऊ दुम होती चली आई है। यही उसकी नाक है और यही उसका हाथ उसको हर तरफ घुमा सकता है, यानी सूंड को वो हर तरफ घुमा लेता है। उसके वसीले से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ उठा सकता है। उसके वसीले यानी उसके ज़रिए से, सूंड के ज़रिए से। हाथी अपनी सूंड से
दरख्तों को उखेड़ता और शाखों को तोड़ता है। दरख्त यानी पेड़ों को उखेड़ देता है, शाखों यानी टहनियों को तोड़ता है। दरख्त की शाख को सूंड में लेकर पंखे की तरह झला करता है, यानी दरख्त की शाख टहनी को सूंड में लेकर पंखे की तरह हिलाता है। कोई छोटा सा दाना जमीन पर पड़ा हो तो उसको भी सूंड की नोक से उठा सकता है। उसको गुस्ल का बड़ा शौक है, गुस्ल यानी नहाने का। अपनी सूंड में पानी भरकर बदन पर छिड़क लेता और पीने के वक्त मुंह में डाल लेता है। कोताह गर्दन यानी छोटी गर्दन होने की वजह से अपने मुंह को पानी तक नहीं पहुंचा सकता। एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में यह जानवर पाया जाता है। जब उसको वनों और जंगलों में से पकड़कर आदमी सुधा लेते हैं या सुधार लेते हैं, रा बना दें यहाँ पे, तो बड़ा होशियार, हलीम और फर्मा बरदार बन जाता है। यानी जब जंगलों से पकड़कर आदमी उसको सिखा लेते हैं, सुधार लेते हैं, तो बड़ा होशियार यानी समझदार और हलीम यानी बर्दाश्त करने वाला और समझदार हो जाता है और फर्माबरदार बन जाता है। यहाँ पर याद करो हिज्जे और माने। गैन पेश गुबा अलिफ ज़बर बार आसाकिन गुबार यानी धूल मिट्टी। हलीम हा ज़बर हा लाम या ज़िल्ली मीम साकिन हलीम यानी बर्दाश्त करने वाला। फा रा ज़बर फर मीम अलिफ ज़बर मा फरमा नून गुन्ना साकिन फरमा। बा रा ज़बर बर दा अलिफ ज़बर दा फरमा बरदार रा साकिन फरमा बरदार यानी हुक्म मानने वाला। सीन पेश सु ता वाव पेश तू सुतून नून साकिन सुतून यानी खम्बा पिलर। गैन ज़बर गा रा या ज़र्री गरीब बा साकिन गरीब यानी गरीब बेचारा जिसको हम कहते हैं, या लाचार या अजनबी। स्वाद हा ज़बर सहरा अलिफ ज़बर रा सहरा हमज़ा या ज़ेर सहराई यानी जंगल में रहने वाला। ऐन ज़ेर मीम अलिफ ज़बर मा इमारत ज़बरत इमारत यानी मकान, बिल्डिंग। का वाव पेश कोता अलिफ ज़बर ता कोता हा साकिन कोताह यानी छोटे कद वाला। तो ये हमने सबक नंबर 9 मुकम्मल पढ़ लिया है उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का, और इसके अंदर हमने बहुत सारे अल्फाज भी सीखे, उनके माने भी सीखे। यहाँ से हम सबक नंबर 10 पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो अगली वीडियो में हम सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।